हाउ आर यू ऑल। चलिए तो हम शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ह्यूमन के बारे में क्या है, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल। ओके, ह्यूमन्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है। मीन्स क्या होगा, एक मेल होगा एंड फीमेल। ओके, ये जो यूनिसेक्सुअल है ह्यूमन बीइंग, ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मीन्स टू, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मीन्स सेक्स के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी में भी क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल मेल है और ये क्या है, फीमेल। ओके बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि वो यूनिसेक्सुअल है और क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है इनमें, गैमेटोजेनेसिस। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स की गैमीट है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। गैमीट की फॉर्मेशन की बात, गैमेटोजेनेसिस की बात क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन का मतलब है मेल गैमेट्स का कहाँ पे ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, क्या होगा नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें क्या करेंगे, एग या ओवम एंड स्पर्म दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने की बाद क्या होगा, इसके अंदर जाइगोट के अंदर क्या होंगे, डिविजन्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिविजन्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। डिविजन्स या क्लीवेज होंगे, जिससे ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा क्लीवेज होने के बाद, उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मीन्स ये है कि इस एम्ब्रियो का यूट्रस का जो टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू, उसमें क्या होना, इसका एम्ब्रियो का यूटेराइन टिश्यू के साथ कनेक्टेड होना। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लेसेंटेशन। कनेक्शन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ट्रांसमिशन होना, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो में, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पे पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन का मतलब ये है जो फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो है इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, अब ये जो सारा पीरियड है कहाँ से लेके इम्प्लांटेशन से लेके पार्चुरेशन तक का उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड क्या है 280 डेज और 9 मंथ। तो ये इस चैप्टर की आउटलाइन है। ठीक है, मीन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पहले मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद हम दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, कैसे होता है, इसके बाद क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में डिविजन्स होंगे, उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा। ठीक है, फिर उसका कहाँ पे जाना, यूट्राइन टिश्यू में एम्बेडेड होना, इम्प्लांटेशन। ठीक है, दोनों का कनेक्टेड होना, किसका, फीटस का और यूट्राइन टिश्यू का कनेक्टेड होना, प्लेसेंटेशन। उसके बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, ऑर्गेनोजेनेसिस, देन बेबी का, फुल्ली डेवलप बेबी का या फीटस का एक्सपेल्ड आउट होना, पार्चुरेशन। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। तो ये सारे के सारे जो मैंने आज मेंशन किए ये हेडिंग्स, तो इस चैप्टर में हम इन सारे हेडिंग्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ में क्या बनेंगे यहाँ पे, हॉर्मोन्स। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो गैमेट का फॉर्मेशन करे या हार्मोन्स का फॉर्मेशन करे उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस क्या है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डक्ट हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट हमने क्या बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस है। इसके बाद क्या है, डक्ट है। ठीक है, और क्या है, ग्लैंड्स हैं। और क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ओके बच्चों, जो मेन डक्ट है वो क्या है, एपिडाइडमिस, वॉस डिफरेंस, ग्लैंड कौन कौन सी हैं, ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट जो ग्लैंड है दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनाइटल जो है दैट इज पेनिस। क्या है, पेनिस। ओके, तो मीन्स जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं टेस्टिस को जो नंबर में 2 है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है। ठीक है, इसे प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ में हार्मोन का फॉर्मेशन भी करते हैं। कुछ डक्ट है, वो डक्ट जो क्या करती हैं, स्पर्म को कंडक्ट करती हैं, एपिडिडिमिस है, वॉस डिफरेंस है। ओके बच्चों, इसके बाद ग्लैंड्स है, कौन कौन सी ग्लैंड है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ओके, और जो एक्सटर्नल जेनाइटल है दैट इज पेनिस। ओके,
तो हम स्टार्ट करते हैं किसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, टेस्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेस्टिस को। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। टेस्टिस, सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं, क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कैसी पोजीशन है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या है, बाहर है, आउटसाइड में प्रेजेंट है, आउटसाइड टू द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, अब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होने से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, लेस। ओके, विच नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बताया टेस्टिस में कि एब्डोमिनल रीजन के बाहर है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, जो किसके लिए कंडीशन है, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवल शेप के होते हैं। ओके, टेस्टिस आर ओवल शेप, ओवल शेप। ओके बच्चों, ओवल शेप है और यहाँ पे एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और टेस्टिस की डायग्राम बनाइए थी, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं टेस्टिस की। तो यदि हम टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ये स्क्रोटम है, ठीक है, ये आपका क्या है, टेस्टिस, ओवल शेप। ओके, इस टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, ये अंदर क्या हो जाएगी, इनविजिलेट हो जाएगी जगह जगह पे। ठीक है, जिसकी वजह से टेस्टिस कुछ लॉब्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि टेस्टिस की जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है उसकी, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इस लाइनिंग का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या करती है, अंदर ग्रोथ करके इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड जब ये हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो लोब यहाँ पे बन गए हैं, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये कितने हैं नंबर में, 200 to 300। ओके, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट होंगी, ट्यूब, कुछ कर्व ट्यूब प्रेजेंट है, और ये ट्यूब एक लोब के अंदर कितनी होंगी, 2 to 3। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है इनका नाम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, क्या बताया, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। टेस्टिस को यदि आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बताओगे, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, एम्ब्रियो वैसे तो ये ना, जब बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये किस में आ जाएंगे, किस में एक्सटेंड करते हैं, टेस्टिस के अंदर। ओके, अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का रीज़न है कि इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, जो किसके लिए ज़रूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। ओके, फिर मैंने स्पर्म का यहाँ पे टेस्टिस का डायग्राम बनाया है कि टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस को यदि हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर जो उसकी बाहर वाली लाइनिंग है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो अंदर ग्रोथ करके इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती है। इन पार्ट्स का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल।
ठीक है। और टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल के नंबर कितने हैं? 200 to 300, ठीक है। हर किसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब है, ओके, कुछ ट्यूब भरी हुई है। उन ट्यूब के नंबर हर किसी लोब्यूल में कितने? 2 to 3 नंबर हैं। और उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सारे के सारे लोब्यूल से जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सारी ट्यूब एक प्लेस पे आके ऐसे इकट्ठी होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या है ये? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद यहाँ से कुछ ट्यूब्स ऊपर की साइड में मूव करेंगी, जिन्हें हम बोलते हैं वासा एफरेंटिया। ये क्या है? वासा एफरेंसिया, ओके। वासा एफरेंसिया के बाद ये ऊपर की साइड में मूव करेंगे और इसे बोलेंगे हम एपिडेडिमिस। और एपिडेडिमिस आगे चल के क्या बनाएगी? वॉस डिफरेंस, ओके। डायग्राम में इसको आगे करके बनाती हूँ और आगे साइड से मैं बनाऊंगी। चलो बनाते हैं, आगे भी बनाते हैं डायग्राम। अब ये क्या बनाने हैं आपको? आप बनाओ यहाँ पे टेस्टिस, ओके। टेस्टिस के बाहर क्या है? स्क्राटा। इसको डिवाइड करना है हमें किसमें? लोब्यूल्स में। इसके अंदर फिल करने हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब। यहाँ से क्या बनाना है? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद वासा फ्रंटिया, देन ये ट्यूब क्या है आपकी? दिस इज एपिडेडिमिस। और ये एपिडेडिमिस बैक साइड में प्रेजेंट होगी और जब ये ऊपर की साइड में मूव करेगी, यहाँ पे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ओके। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा, और यहाँ पे क्या है? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस आगे जब ट्यूब ऐसे बैक साइड में जाएगी तो इसका नाम क्या है? वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस में यहाँ पे क्या है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ पे एक ग्लैंड है, कॉमन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे छोटी सी एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ओके। इसके बाद ये क्या है? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मीन्स ये जो स्पर्म को लेके आ रही है ट्यूब, अपने स्पर्म कहाँ पे छोड़ देगी? जहाँ से क्या हो रहा है? यूरिन पास हो रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक कवरिंग होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? पेनिस। पेनिस का ये वाला पार्ट क्या होता है? थोड़ा एनलार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स, ओके बच्चों। आगे हमें पढ़ना है क्या? कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका डायग्राम कैसे है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी साइड साइड में क्या है? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो हम बना रहे हैं डायग्राम किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है ना डायग्राम में, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको टेस्टिस बनाना है, टेस्टिस के चारों तरफ स्क्रोटम बनाना है, टेस्टिस को कुछ लॉब्स में डिवाइड करना है। लोब के अंदर क्या फिल करनी है? आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके नंबर कितने होने चाहिए? 2 to 3, ठीक है। जब सारे के सारे लोब्यूल से ये ट्यूब बाहर निकलेंगे तो सबको एक प्लेस पे इकट्ठा करना है, रेटिटेस्टिस बनाना है। रेटिटेस्टिस के बाद हम क्या बनाएंगे? वोसा फ्रंटिया, कुछ ट्यूब्स बनानी है। सारी ट्यूब को एक ट्यूब से ज्वाइंट करना है, वो क्या बनेगी? एपिडेडिमिस।
और जब ये एपिडिडमिस ऊपर की साइड में मूव करेगी, ठीक है, तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से आगे आप क्या बनाओगे, इसमें ग्लैंड्स बनाओगे। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बनानी है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेम ऐसा ही इधर भी बनाना है। सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक कॉमन ग्लैंड है, इसके बाद में दो छोटी छोटी ग्लैंड बनानी जो क्या है, कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड के बाद हमें ये इसमें ट्यूब बनानी है जिसे बोलते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, और बाद में ये जो पेनिस है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ है, उसको थोड़ा एनलार्ज करना है, उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो जो हमारा अब फर्दर जो डायग्राम है दैट इज वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। ओके बच्चों, तो ये जो ट्यूब है, यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो आपको ये ट्यूब कैसे दिखेगी, ऐसे राउंड राउंड दिखेगी। इसके चारों तरफ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भरा होगा। ओके, यहाँ पे क्या भरा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे सेल्स है, इन्हें बोलते हैं हम इंटरस्टिटियल सेल। कैसे सेल है, इंटरस्टिटियल सेल्स, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं लैडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल। और ये लैडिंग सेल क्या करती है, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसको कौन बनाएगा, इंटरस्टिटियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल भी बोलते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इसका डायग्राम है। तो इसमें क्या होगा, ये लाइन होगी किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से। मींस जो इसकी एपिथेलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। जिन सेल से लाइंड है वो क्या है, जर्म सेल है। ये सारे सेल कैसे हैं, जर्म सेल। जगह जगह पे कुछ बड़ी सेल्स भी हमें बनानी है इसमें, और बाकी भी क्या बनाना है, जर्म सेल। ओके बच्चों, ये जो बड़ी सेल है साइज में, इन्हें बोलते हैं क्या, ये सेल्स है हमारी सर्टोली सेल। इन सर्टोली सेल को बोलते हैं नर्स सेल। ये सेल नर्स सेल क्यों है, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो ये आपकी सेल है ये जर्म सेल, जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी तो स्पर्म किस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किससे, सर्टोली सेल से। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। सबसे पहले आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, टेस्टिस का डायग्राम बनाना है। टेस्टिस के बाद मैंने क्या बनाया, सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं मेल के अंदर उन सबका डायग्राम बना दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे आपको क्या बनाना है, चारों तरफ सेल्स बनानी है, उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल या लैडिक सेल बोलते हैं। बीच में जो आपने राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाई है उसको क्या करना है, लाइंड करना है सर्कुलर सेल से, जिन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल। कुछ बड़ी सेल बनानी है जो क्या सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल को हम नर्स सेल बोलते हैं, जो क्या करती है, स्पर्म जो बनाने वाली सेल है या जब स्पर्म बन जाएंगे उन सेल को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ओके बच्चों, तो आगे अभी मेल का जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बचता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, और ग्लैंड्स के फंक्शन, ये सारा बताऊंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।